नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण टॉप के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि प्रैक्टिस करेंगे 1 बाय 1 करके। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते दोस्तों शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए 4 आरेखों में से वह आरेख चुनना है जो यहाँ पर दिया कि भाषाओं और फ्रेंच और जर्मन के बीच में संबंध को निरूपित करता है। ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। यहाँ पर फिगर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो दिया गया कि फ्रेंच एक प्रकार की लैंग्वेज हो सकती है और जर्मन एक प्रकार की लैंग्वेज हो सकती है। और ये दोनों कैटेगरीज को अगर यहाँ पर हम सर्कलिंग कर देंगे भाषा में तो ये इन्वॉल्व हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य हो गया कि यहाँ पर जो फ्रेंच और जर्मन दिया गया है ये दोनों भाषाएं हैं, तो एक सर्कल में दोनों को कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आंसर की बात करेंगे तो सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमने बताया। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर सेकंड नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरी तरह से फिलअप करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जिस तरह से स्क्वायर शेप में चित्र को बनाया गया है और यहाँ पर आपका इस सेक्टर में 3 सेक्टर पूरी तरह से फिलअप हुआ है। एक सेक्टर में कौन सी आकृति को फिल कर दिया जाए, मतलब रख दिया जाए, सेट कर दिया जाए कि पूरी तरह से आकृति संपूर्ण हो जाए। तो यहाँ पर हम अगर बात करेंगे तो इस तरह से आपका बना हुआ है। तो यहाँ पर ये लाइनिंग होगा और लाइनिंग के बाद यहाँ पर स्टार की बात करेंगे तो डबल स्टार इस तरह से होगा। और यहाँ पर जो लाइनिंग होगा, चूँकि सर्कलिंग पूरी तरह से ब्लैक हो रहा तो चारों तरफ ये होगा। और यहाँ पर जैसे कि अल्टरनेटिव में फर्स्ट में एक ही स्टार बना हुआ तो ये आपका 100% गलत होगा। इस तरह से डी अल्टरनेटिव ही गलत होगा, चूँकि ये जो सर्कल राउंड में किया है वो कलर नहीं है, तो ये भी गलत होगा। आपका बात होती है कि या तो बी होगा या तो सी होगा। तो यहाँ पर बात करेंगे बी अल्टरनेटिव में, तो जो यहाँ पर इस तरह से फिगर बना हुआ है सर्कलिंग करके, यहाँ पर डॉट मतलब कि जो डबल पॉइंट दिया है वो ब्लैक पॉइंट दिया गया है, मतलब स्टार नहीं बना हुआ है। लेकिन सी अल्टरनेटिव में ऐसा स्टार बना हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा सी अल्टरनेटिव होगा। मतलब सी अल्टरनेटिव को यहाँ सेट किया जाएगा तो पूरी तरह से आकृति फिल हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने सेकंड क्वेश्चन जी किया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया गया कि निम्नलिखित आकृति के अध्ययन करिए और यहाँ पर 2 का विपरीत पूछ रहा है। तो पासा से संबंधित यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया, यहाँ पर फिगर 2 दे या 3 या इससे भी ज़्यादा दे, तो यहाँ पर आपको फिगर में से 2 ऐसे फिगर से डिसाइड करने जिसमें सिंगल कॉमन हो। पहले और दूसरे की बात करेंगे तो यहाँ 3 यहाँ भी है और यहाँ भी, और 6 है। डबल कॉमन है तो नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड की बात करेंगे तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी सिंगल कॉमन है। तो यहाँ पर जो सिंगल कॉमन होगा आपको इस तरह से रख देना है और यहाँ पर जो है आकृति से जो कॉमन होगा वहाँ से आप सर्कल नुमा घूमना है। मतलब 3 के बाद यहाँ पर आपका क्या है 2 और 6 है, तो यहाँ पर 2 और 6 कर देंगे। दूसरी आकृति में आएंगे यहाँ पर 3 के बाद क्या है 5 और 4 है, तो इसको आप 5 और 4 यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि जानते हैं पासा की 6 स्थितियाँ होती है, 1 से लेकर के 6 डिजिटें होती हैं। तो यहाँ पर सारी डिजिटों का इस्तेमाल किया गया लेकिन 1 का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो मतलब यहाँ पर आपका जो 3 का विपरीत होगा 1 होगा आपका। तो इस तरह से 2 का विपरीत क्या होगा 5 होगा और 5 का विपरीत पूछता है तो 2 होगा आपका। तो जो इसका राइट आंसर होगा डी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से मैंने थर्ड क्वेश्चन जिक्र किया। चलते अगले प्रश्न की तरफ। पर 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अकॉर्डिंग आपको व्यवस्थित करना है। मतलब अंग्रेजी अल्फ़ाबेट से आपको यहाँ पर सेट करने हैं। तो मतलब यहाँ पर कॉमन ढूंढना होगा। सब में यहाँ पर SLU और SLU सारे अल्टरनेटिव आपको अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर हम फॉरवर्ड होंगे तो एन आपको दिखाई दे रहा है, मतलब तीसरे प्लेस पर, और यहाँ भी एन है और यहाँ पर एम है। चूँकि बात ये होती है कि एन का मतलब 14 होगा, एम का मतलब यहाँ पर 13 होगा, तो यहीं पर हम रुक जाएंगे। यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो यहाँ भी आपका एम दिया गया है। क्लियर। तो बात ये होती है कि यहाँ पर पहले प्लेस पर कौन आएगा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एम के बाद पी शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 4 नंबर में एम के बाद कोई डिजिट नहीं दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 4 को आउट करेंगे। 4 के बाद हम 3 को ले लेंगे, उसके बाद दोनों को कट कर देंगे। जिसको ले लेंगे उसको हम कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो बचा हुआ है यहाँ पर देखेंगे इसके बाद किसका क्रम में आता है। तो जैसे SLUN दिया है, यहाँ भी SLU दिया है। उसके बाद जो है लास्ट में यहाँ पर जो है डिजिटों की बात करेंगे 3 कॉमन है। उसके बाद लास्ट में G बच रहा है। यहाँ पर G हो रहा है, यहाँ पर K हो रहा है। तो G का मतलब यहाँ पर क्या होगा 7 होगा, K का मतलब 11 होगा। तो पहले क्या होगा, पहले 2 नंबर का यहाँ पर करेंगे, उसके बाद लास्ट में जो आएगा वो फर्स्ट आएगा। तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अगर सेट करेंगे शब्दकोश को
तो यहाँ पर 4 3 2 1 होगा, मतलब कि अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कि जो श्रृंखला दिया गया है यहाँ पर 7 8 इस तरह से दिया गया है, लास्ट का डिजिट बड़ा दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा। तो यहाँ पर ट्राई करना होगा, चूँकि एक्यूरेट रूल कोई होता नहीं कि आप फॉलो करोगे, यहाँ पर प्लस माइनस सब सारे रूल्स आपको चेक करने होंगे। तो यहाँ पर हम पहले ट्राई करते हैं मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 168 आपका आएगा। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई कर रहा है। सेकंड में चेक करेंगे 9, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो यहाँ भी आपका 270 मतलब 70 यहाँ पर आ रहा है। क्लियर। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई यहाँ पर 7 करेंगे और यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तभी यहाँ पर 226 आएगा। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर 3 को फिलअप किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो आपका डी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि एक पंक्ति है और यहाँ पर 7 सदस्यों को बैठाया गया। तो मतलब पंक्ति में बैठे हैं तो आपको इस तरह से एक लाइनिंग कर देना है और यहाँ पर जिस तरह से क्वेश्चन बोलता है उसको आपको सेट करने हैं। यहाँ पर प्रश्न बोलता है कि y के बाईं ओर जो है x को रखा गया है। तो मतलब कि यहाँ पर x कामा y दिया, तो पहले y को आप पढ़ेंगे, y के बाईं ओर कौन है, x है। तो यहाँ पर आप कहीं भी सेट कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर आप लिखेंगे जो है y के बाईं ओर का मतलब होता है आप इस साइड में आगे बायां होगा, अगर इधर आप जाएंगे अपने हाथ की अकॉर्डिंग तो आपका दायां होगा। तो मतलब यहाँ पर x इस साइड में आपको रख देना है, मतलब y के जो है आप बाईं ओर क्या हो गया, x हो गया। और आगे बोलता है लेकिन जो है o के दाईं ओर ये सारे लोग हैं, तो मतलब o को यहाँ पर रख देंगे तो ये सारे लोग क्या हो गए, दाईं ओर हो जाएंगे। इस तरह से सेट हो गया। अब आगे क्या बोलता है कि y के जो है दाहिने ओर जो है p है, तो y के दाहिने ओर p का मतलब y के बगल में यहाँ पर हम p रख देंगे तो आपका दाएं ओर हो जाएगा। आगे प्रश्न होता है लेकिन n के बाईं ओर है, तो n यहाँ पर रखेंगे तभी ये सारे लोग इस साइड में बाईं ओर की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। आगे यहाँ पर प्रश्न होता है z के बाईं ओर m है और जो o के बाईं ओर है, o के बाईं ओर का मतलब होता है कि ये लोग इस साइड में होंगे, मतलब m यहाँ पर रखना है और यहाँ पर z रखना है। और प्रश्न बोलता है कि ठीक बीच में कौन बैठे, कौन सा सदस्य है, तो z आपका होगा, मतलब कि तो सॉरी यहाँ पर x आपका राइट आंसर होगा, बीच में होगा, बाकी 3% इधर होंगे, 3% यहाँ पर हो जाएंगे। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है यदि बास्केट को इस तरह से लिख दिया जाए और तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे इन सारे शब्दों को पलट दिया गया, पीछे से टी कर दिया है, ई कर दिया है। तो आपको भी सिंपल तरीके से इसको क्या करना है, पीछे से पलटना है, मतलब डब्ल्यू लिखने हैं, फिर ओ लेना है, फिर डबल एल को कर देना है, आई को कर देना है, पी को कर देना है, इस तरह से स्पीड में। यहाँ पर अल्टरनेटिव को चेक करेंगे तो बी अल्टरनेटिव में सारे वर्ड मिल रहे हैं, तो मतलब जो राइट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव ही करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि दिए गए श्रृंखला को फिलअप करना, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा। तो जैसे कि स्थिति देख रहे हैं कि बड़े से छोटे में कन्वर्सन हो रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पीछे से हम सेट करेंगे 44 में 28 लेस करेंगे तो यहाँ पर 16 होगा और यहाँ पर 62 में 44 को लेस करेंगे तो हमारा 18 बन रहा है। क्लियर। इस तरह से आगे जाएंगे तो 20 बन रहा है, फिर यहाँ पर 22 बनेगा और यहाँ पर लास्ट में 24 बन जाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि अगर 128 में से यहाँ पर हमने 24 को लेस करता हूँ तो क्या होगा, मतलब कि कौन से डिजिट प्राप्त होगी, 8 में से 4 गया 4 होगा या 0 होगा, मतलब कि यहाँ पर 104 होना चाहिए। तो अल्टरनेटिव में अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव दिया गया है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से जो राइट आंसर की बात करेंगे तो बी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें, मतलब जो 4 अल्टरनेटिव में अलग होगा, क्या अलग है उसको देखेंगे। यहाँ पर बात केवल अगर हम फर्स्ट अल्टरनेटिव की करेंगे तो 6 का मतलब यहाँ पर 6 को 2 बार गुणा करेंगे तो 36 होगा, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर अब केवल और केवल यहाँ पर 36 का बन रहा है, बाकी किसी का नहीं बन रहा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव ही करेक्ट होगा। 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है यहाँ पर थर्मामीटर का तापमान से रिलेशन है, तो बैरोमीटर का किससे होगा। बैरोमीटर का मतलब दाब से होगा, मतलब यहाँ पर डी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो नाइट अनुपाति मॉर्निंग दिया है, तो क्वेश्चन मार्क दिया है तो नाइट दिया, मतलब इससे पहले क्या होना चाहिए।
तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि यहाँ पर जो इवनिंग आपका होना चाहिए, इवनिंग अनुपाते नाइट होगा। तो यहाँ पर पहले इवनिंग होना चाहिए, उसके बाद नाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर बात अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 12 नंबर का जो प्रश्न दिया गया, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करना, लेकिन ध्यान से आपको समझना होगा। अल्टरनेटिव में यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है कि माइनस और प्लस दिया गया है। तो माइनस प्लस का मतलब होता है दोस्तों, जहाँ प्लस होगा वहाँ पर माइनस करना होगा, जहाँ माइनस होगा वहाँ पर प्लस करना होगा। मतलब जो अल्टरनेटिव आप लेंगे, यहाँ पर हम करेक्ट अल्टरनेटिव को लेकर के क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, बाकी आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो सी अल्टरनेटिव है। कैसे, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आपको जहाँ पर भाग रहेगा वहाँ पर माइनस कर देना है, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ पर भाग कर देना है। मतलब कि यहाँ पर 16 के बाद माइनस दिए गए तो यहाँ पर भाग लगा देंगे इस तरह से, और मल्टीप्लाई करेंगे 6 करेंगे, और जहाँ भाग दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको माइनस करने देना है। केवल 2 ही डिजिट को यहाँ पर मतलब साइन को चेंज करने हैं। तो यहाँ पर हमने 2 रख दिया और यहाँ पर +8 रख दिया। मतलब सॉल्व करने के बाद 30 आना चाहिए तो करेक्ट होगा, अदरवाइज़ करेक्ट नहीं होगा। यहाँ से भाग दे देंगे तो हमारा जो है 4 प्राप्त होगा। 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 कर देंगे, माइनस यहाँ पर 2, इस तरह से करते जाएंगे और यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे। 6 चौका 24 हो जाएगा और -2 + 8 हो जाएगा। क्लियर। 24 और यहाँ पर हम 8 को मतलब 8 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 32 होगा, और लेस कर देंगे 2 तो हमारा 30 आ जाएगा। मतलब 30 = 30 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सी अल्टरनेटिव ही आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न का। तो यहाँ पर विषम शब्द युग्म को चयन करना है। यहाँ पर नींबू दिया है, सेब दिया है, संतरा, अंगूर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर नींबू की बात करेंगे, संतरा और अंगूर की बात करेंगे तो ये जो है खट्टा होता है, लेकिन यहाँ पर जो बी अल्टरनेटिव सेब दिया है आपका डिफरेंट है। मतलब कि जो राइट आंसर होगा बी अल्टरनेटिव ही आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कि यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा। तो बात होती है कि यहाँ पर अगर हम 2 और 3 का मल्टीपल करेंगे तो 6 होगा, उसके साथ 6 के साथ 5 का मतलब 2, 3 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 3 6 होगा। 6 का गुणा कर देंगे 5 में तो क्या होगा, 30 होगा, 30 हो जाए। मतलब ये बात हो रही सही। यहाँ पर हम बात करेंगे इस तरह से लेंगे तो 5 का 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 5 होगा, लेकिन -1 का गुणा लगा देंगे तो -5 होगा। ये भी बात सही हो रहा। तो यहाँ पर हम ध्यान से समझेंगे। 4 × 3 करेंगे तो 12 होगा, और 12 के साथ -1 का मल्टीपल अगर किया जाएगा तो हमारा जो आंसर होगा -12 होगा। क्लियर। तो -12 का मतलब डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। 15 और लास्ट क्वेश्चन हम जिक्र करेंगे। यहाँ पर दिया गया, जो ध्यान से समझेंगे, एक प्रकार की श्रृंखला दिया है। यहाँ पर दिया 16 और 61 दिया इस तरह से, मतलब 16 के बाद 61 हो गया है और 25 के बाद यहाँ पर ये हो गया। यदि यहाँ पर ध्यान से समझिएगा 4 का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 16 हो जाएगा। अगर इसको पलट दिया जाएगा मतलब कि 61 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यही बात हो रही है कि मतलब 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 25 को यहाँ पर पलट दिया जाएगा तो हमारा 52 हो जाएगा। इस तरह से हम क्रम चेंज करते चले जाएंगे। मतलब तो यहाँ पर 49 को ध्यान से समझेंगे। 49 का मतलब 7 का होल स्क्वायर कर देंगे, 7 7 49 होगा। जब चेंज करेंगे तो 94 हो जाएगा। क्लियर। 94 का मतलब यहाँ पर सी अल्टरनेटिव आपका राइट होगा। तो इस तरह से हमने 15 टॉप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिक्र किया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।